Hello everyone, I am Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about the ribosomal RNA, rRNA. It is the topic of molecular basis of inheritance, class 12th, lesson 6. इसके पहले हमने mRNA के बारे में डिस्कस किया था. mRNA that we call messenger RNA. It is the second type of the RNA, that is the rRNA or ribosomal RNA. So firstly we see the definition. Actually it is not a definition, it is the lengthy name of the RNA. What we called the nucleic acid, ribonucleic acid associated with RNA is called ribosomal RNA. Ribonucleic acid is associated with ribosome. Ribonucleic acid is associated with ribosome. It's called ribosomal RNA. In short form में we called it rRNA. So developed कहाँ होता है, बनता कहाँ है, inside the nucleus. न्यूक्लियस में एक रीजन रहता है बेटा, न्यूक्लियोलस. दैट रीजन वी कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट द स्पेशल पार्ट और रीजन विच इज़ एसोसिएटेड विद द डीएनए. ऐसा रीजन जो डीएनए से एसोसिएटेड है और कोडिंग शो करता है. तो कुछ स्ट्रक्चर हमने देखा था. न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो सेंट्रली लोकेटेड इन द न्यूक्लियस रहता है. दिस इज योर न्यूक्लियोलस. 5 या 7 पैटर्न से बना हुआ रहता है. तो दैट इन दैट रीजन RNA इज डेवलप, rRNA इज डेवलप एंड दैट रीजन वी कॉल्ड NOR. इस रीजन को कहा जाता है NOR. दैट वी कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन. तो rRNA बन रहा है हमारा NOR रीजन में जो न्यूक्लियस के अंदर है. डीएनए के फॉर्म से ही आपका प्रिपेयर्ड होता है. सो इट इज़ ऑफ 80%, इट इज़ ऑफ टोटल 80% ऑफ टोटल RNA. सेल के अंदर जितना भी RNA होगा उस सभी RNA का टोटल 80% भाग आपका rRNA होता है. मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 40,000 to 1 lakh डाल्टन. 40,000 to 1 lakh Dalton. It's a molecular weight of the rRNA and it is single stranded. ये तो हमने देखा ही है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है. जनरली RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट इफ फॉर्म लूपिंग so it look like double stranded. अगर लूपिंग बनाता है, वैसे देखा जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड है, बट अगर उसके अंदर वो लूपिंग बनाता है तो क्या बनाता ही है, लूपिंग बनाता है तो वो आपका डबल स्टैंडर्ड होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. स्ट्रक्चर कैसा होता है हम आगे देखते हैं. सो द टाइप्स ऑफ rRNA क्या है, इसके लूपिंग के बेसिस पे इस पे टाइप्स है. टाइप्स ऑफ rRNA, 2 तरह के rRNA बेटा हमारे पास. एक RNA कहलाता है 80S rRNA और दूसरा है 70S rRNA. 80S rRNA इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. सभी यूकैरियोटिक सेल के पास आपको 80S टाइप ऑफ द rRNA मिलेगा और 70S rRNA फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल as well as cell organelles.
प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स में भी 70S टाइप ऑफ द आरआरएनए पाया जाता है। तो सेल ऑर्गेनल्स कौन से जिसके पास आरआरएनए मिलता है? तो जो सेल्फ ऑटोनोमेटेड यूनिट है जो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, दो ही रीजन है सेल के, दो ही सेल ऑर्गेनल्स है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड, दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। तो उनके पास खुद का डीएनए है, उनके पास खुद का राइबोसोम है। तो कौन सा राइबोसोम है? उनके पास 70S टाइप ऑफ द राइबोसोम है, जो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप ऑफ द राइबोसोम पाया जाता है। S स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इसको S से नोटिफाई करते हैं। तो 80S जो आरआरएनए है उसके दो सब यूनिट रहते हैं बेटा। एक रहता है बिग सब यूनिट, बिग सब यूनिट बना है आपका 60S से, एंड स्मॉल सब यूनिट बना है 40S से। 70S के पास भी दो सब यूनिट रहते हैं। एक रहता है बड़ा सब यूनिट, बिग सब यूनिट, दैट वी कॉल्ड अ लार्ज सब यूनिट ऑल्सो, लार्ज भी बोल सकते हैं हम उसको। वो है आपका 50S का, एंड स्मॉल सब यूनिट है 30S का। स्मॉल सब यूनिट है 30S का। तो ये एक्चुअली कैसा है, ये देखो, ये हमारा आरएनए है। अगर वो इस तरह की लूपिंग करता है, क्योंकि इसके ऊपर ये नाइट्रोजनस बेसिस है, तो ये लूपिंग करने के बाद देखिए नाइट्रोजनस बेसिस आपकी ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से पेयर बना रही है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दूसरे से पेयर बना रही है। तो ये कहलाएगी आपकी पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, और ये होंगे अनपेयर न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि आरएनए भी आपका न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो ये पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होगा, ये अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होगा। इस तरह से वो दोनों आपका लूपिंग फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो है ये वाला पैटर्न दैट वी कॉल्ड लूप। इसमें क्या होता है बेटा, बनते दिखते कैसे ये सब यूनिट, अभी ये देखते हैं हम। एक ऐसा बिगर सब यूनिट रहता है और एक ऐसा ही हमारा स्मॉलर सब यूनिट है, बिग और वी कॉल्ड लार्ज सब यूनिट, एंड इट इज स्मॉल सब यूनिट। तो ये बन कहाँ रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस से फिर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट से ये हमारा mRNA जुड़ जाता है। ये mRNA है ना, ये mRNA स्मॉलर सब यूनिट से आपका जॉइंट हो जाता है, और ये जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट से आपका tRNA जॉइंट होता है। tRNA का स्ट्रक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस लार्जर सब यूनिट से tRNA जॉइंट होता है। तो इस बेसिस पे हम इसके फंक्शन नोटिफाई कर सकते हैं। सो द फंक्शन ऑफ rRNA क्या होगा? पहला फंक्शन तो गिव द अटैचमेंट साइट टू द mRNA एंड rRNA, गिव attachment site to mRNA and tRNA को और mRNA को अटैचमेंट साइट दे रहा है, बाइंडिंग साइट दे रहा है। दूसरा, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये जॉइंट होगा जब तो जाके प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी आपका हेल्प कर रहा है। एंड थर्ड वन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। दोनों सब यूनिट जॉइंट होंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? राइबोसोम। तो राइबोसोम को बनने के लिए भी हेल्प करता है। राइबोसोम इज द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल। सेल के पास ऐसा नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब आपका किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो ऐसे ही सस्पेंडेड आपको मिल जाएगा। डेवलप होगा न्यूक्लियस के अंदर, वर्किंग करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस इज़ अबाउट rRNA दैट वी कॉल द राइबोसोमल RNA। बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम tRNA के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।